मुंबई सूरत हाईवे विलेज सकवार में राष्ट्र संत डॉक्टर श्री राम मुनि जी महाराज साहब निर्भय का 75वां जन्म अमृत महोत्सव अम्बेश गुरु जैन गुरुकुल के पावन प्रांगण में मुंबई सहित तमाम जगहों से हजारों हजारों की संख्या में श्रावक सायिकाओं की मौजूदगी में सभी लोगों ने श्रद्धा और सादगी से श्री चरणों में मनाया। तो वही आपको बता दें कि इस मौके पर सभी भक्तों ने डॉक्टर राम मुनि जी महाराज साहब के दीर्घायु के लिए मंगल कामना भी की। तो वही गुरुदेव श्री जी को भक्तों ने आदर की चादर भी भेंट की। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी कई महीने से श्री आत्म कल्याण जन सेवा सोसाइटी ट्रस्ट के अध्यक्ष भेरूलाल लोढ़ा, महामंत्री कृष्णाजी तलेसरा, चेयरमैन रमेश चंद जी लोढ़ा, कोषाध्यक्ष रमेश चंद बोहरा के नेतृत्व में की जा रही थी, जिनके वजह से और मेवाड़ संघ मुंबई समेत सभी 35 उपसंघों की श्रावक सायिकाओं की मौजूदगी और नए और पुराने ट्रस्टियों के सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। तो वही आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से हुई। तो वही महिला मंडल ने सुंदर मंगलाचरण भी प्रस्तुत किया, तो कन्या मंडल ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में श्रावक सायिकाओं को कमलेश मुनि जी महाराज साहब, विकास मुनि जी महाराज साहब समेत साध्वी श्री चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब का मंगल उद्बोधन भी सुनने को मिला। कार्यक्रम के दौरान श्री राम मुनि जी महाराज साहब को जीवन परिचय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसे सभी भक्तों ने भाव विभोर होकर देखा। तो वही राम मुनि जी महाराज साहब को मेवाड़ रत्न से सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर आए हुए विशेष मेहमानों का स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल लोगों में मेवाड़ संघ मुंबई के महामंत्री प्रकाश नाहर, कोषाध्यक्ष फूलचंद नाहर, संरक्षक चतरलाल लोढ़ा, मेवाड़ भवन के अध्यक्ष दिलीप नाबेड़ा, मेवाड़ महिला मंडल की अध्यक्ष कंचन सिंह हुई और उनकी पूरी टीम समेत सभी मेवाड़ कन्या मंडल, नवयुवक मंडल समेत सभी उपसंघों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। बता दें कि अम्बेश गुरु जैन गुरुकुल को बनाने का सपना डॉक्टर राम मुनि जी महाराज साहब ने देखा था। वही गुरुदेव की प्रेरणा से इसको बनाने में भेरूलाल जी लोढ़ा रात दिन लगे हुए हैं, इसका निर्माण भव्य तरीके से हो। वही इस कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि रमण लाल लूकर, बाबूलाल भंसाली, विशेष अतिथि नितिन मुड़ोत, रमेश पामेचा, अशोक बाफना, किशोर खाविया, समारोह संयोजक भेरूलाल लोढ़ा, रमेश चंद बोहरा और शांतिलाल मेहता। वही समारोह के अध्यक्ष सोहन लाल सियाल, समारोह के स्वागताध्यक्ष राकेश जैन, संपूर्ण गौतम प्रसादी के लाभार्थी रमेश चंद निर्मल, मनसुख लोढ़ा परिवार, सभी बसों के लाभार्थी महेंद्र कुमार, नारालाल कोठारी परिवार ने लाभ लिया। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमानों का आभार भेरूलाल लोढ़ा और कृष्णा तलेसरा ने जताया। मंच का सफल संचालन विकास मुनि जी महाराज साहब ने किया। इस पर देखिए महाराष्ट्र के संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। आप सब काफी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कब प्रोग्राम खत्म और कब जाए। अभी कुछ ही समय बाकी है। आप लोगों को अवश्य वह अवसर प्राप्त होगा। मेरी ये 75वीं जन्म जयंती आप लोगों ने मनाई। मैं इसे जिनेश्वर देव को भेंट करता हूँ। श्री जिनेश्वर देव हमारे प्रति ऐसी कृपा दृष्टि रखे हैं कि बाकी जो भी समय है वो आनंद व्यतीत हो। इस तरह से ये जन्म जयंती का अवसर गुरुकुल को प्राप्त हुआ है। ये गुरुकुल के ट्रस्टियों का सौभाग्य है।
कई बार प्रोग्राम अन्यत्र भी बना, परंतु कुछ ट्रस्टीगण की ये भावना रही गुरुकुल में ही ये कार्यक्रम हो। उनकी भावना को देखते हुए आज गुरुकुल की इस पावन भूमि पर ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये गुरुकुल सभी के लिए है, केवल राम मुनि के लिए नहीं है। जो भी साधु सती यहाँ पर आएंगे, सभी संप्रदाय के सभी को ठहरने को स्थान मिलेगा, सभी को सेवा मिलेगी। इस प्रकार कुछ निर्माण हो गया है, कुछ बाकी है। हमारे रमेश जी लोढ़ा, निर्मल जी लोढ़ा, मनसुख जी लोढ़ा बड़ी भावना से बैठे हुए हैं। अब जब भी इनका हाथ खुला होगा तभी ये काम हो जाएगा। इन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया है और दे रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार अच्छे से अच्छी तरह सहयोग देंगे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दान दिया हुआ हमेशा फलीभूत होता है। यदि जितना जल्दी दिया जाएगा उतना जल्दी फलीभूत होगा। इस प्रकार यह है गुरुकुल। आप सब लोगों ने आज देखा है, कुछ ट्रस्टी भी नए बने हैं, कुछ ने सहयोग भी दिया है। ये सब आप लोगों की भावना का फल है। इस गुरुकुल के निर्माण में सभी ट्रस्टियों का सहयोग रहा है। किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से, सभी तरह के ट्रस्टियों ने अपनी अपनी भावना भाई है, परंतु काम को संभालने वाले तो कोई कोई होते हैं। इसको गति प्रदान की है, काम को संभाला है हमारे भैरवलाल जी लोढ़ा और कृष्णा जी त्रेचरा। इसके साथ साथ श्री ललित जी कोठारी, लक्ष्मीलाल जी माद्रेचा आदि लोगों ने भी, रमेश जी बोरा जो कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने समय समय पर आकर या बाहर जाकर अपना सहयोग प्रदान किया है। और भी ट्रस्टी हैं जो अपना सहयोग दे रहे हैं। केवल इनका तो नाम मात्र है, सहयोग बहुतों ने दिया है। इस तरह से यह काम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। हमारा चातुर्मास अगला भी खुलना है, परंतु बड़ी स्थिति विचित्र है। शरीर को देखते हैं तो कहीं जाने का भाव नहीं बनता, और यहाँ रहते हैं तो ट्रस्टीगण का भाव नहीं बनता। तो इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है, क्योंकि
कार्य पूर्ण होने से ये भी सोचते हैं कि भार पड़ेगा, इसलिए बड़ा मुश्किल लगता है। ईरान की विनती है, नाला सुपारा की भी विनती है। दोनों क्षेत्र पास पास में हैं, परंतु हम ये चाहते हैं इन क्षेत्रों में भी चतुर्मास हो तो समय की अवधि का हो, अर्थात केवल 2 महीने का चतुर्मास हो, ज्यादा नहीं। इस तरह भाव बनता है और ये भाव बनते हुए हमारे ललित जी कोठारी कह रहे थे विरार में करो, हमें भी अवसर मिल जाएगा।
कार्यक्रम अम्बेश गुरु जैन गुरुकुल में जो हुआ है, यह सभी लोगों का सौभाग्य है और हमारा भी यह 75वीं जन्म जयंती मनाई गई है। हम लोगों के लिए यही भावना बातें हैं, सभी सुखपूर्वक रहें, आराम से जिए, खुद भी जिए, औरों को भी जीने दें। आप भी आराम से रहे, सबको आराम से रहने दें। इस प्रकार स्वयं भी सुखी रहें, सबको सुखी रहो, यही मात्र एक उद्देश्य है इस जीवन का। मनुष्य जीवन पाने का एक ही लक्ष्य है कि हम खुद में एक अच्छे इंसान बनकर के जिए। अच्छे इंसान बनकर जिएंगे तो उसका अच्छा ही परिणाम होगा। आज श्रमण संघीय राष्ट्र संत सिद्धांताचार्य उप प्रवर्तक डॉक्टर राम मुनि निर्भय का 75वां जन्मोत्सव। मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। जैसा राम त्रेता युग में पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से कहलाए गए, आज वही हमारे राम मुनि निर्भय अनुशासन के प्रणेता हैं। आपके आगमों के प्रति विशेष रुचि और सिद्धांतों का सरलीकरण आपके द्वारा ही संभव है। मैं मेवाड़ संघ मुंबई के महामंत्री होने के नाते आपके 75वें जन्म अमृत महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि आपका जो संयमी जीवन है वो आगे निरंतर बढ़ता रहे और आप शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी आशा, अभिलाषा, आकांक्षा है। और जो भी पधारे आज सारे मेहमान अतिथि, मैं उन सभी का हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पुनः सभी को जय जिनेंद्र, जय महावीर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। सभी आचार्य भगवान, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन नमन। आज पूज्य गुरुदेव राम मुनि महाराज साहब का 75वां जन्म दिवस वो अम्बेश गुरुकुल में बहुत ही हर्ष और हर्षाल के साथ मनाया गया। आज लगभग 4000 लोगों की संख्या गुरुदेव के इस कार्यक्रम में थी। वो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मैं गुरुदेव को 75वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका चारित्रमय जीवन दिन द्विगुना और रात 100 गुना संपन्न होए। इसी में मंगल कामना करता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। पूज्य गुरुवर राम मुनि जी महाराज साहब, आज आपकी 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम आपको हृदय से बधाई देते हैं। आपके जीवन और उपदेशों से हम जीवन जीने की सही दिशा मिली है। चित्रण क्या करूं उनका, जिनका जीवन खुद एक विलक्षण है, लाखों की भीड़ में बने आज वो पथ प्रदर्शक है। स्वयं की रूपी आभूषण से जिसने अपनी आत्मा को संजोया है, वीर पथ पर चलने वाले को हमारे गुरुवर धारण कर वैराग्य त्याग दिया है। संसार है मुक्ति पथ पर बढ़ रहे हमें समझाते जो धर्म का सार है, जीवों के प्रति भरी जिसमें करुणा अपार है। तीरते और तिराते अमृतमय वाणी से करते वो जिन शासन का श्रृंगार है। समर्पण जिसके स्वभाव में है, अर्पण जिसके संस्कार है। निर्मल विचारों का जहाँ हर पल बहता निर्छल सागर है। न राग न द्वेष कलह का करे जो तिरस्कार है। पूरी दुनिया करती जिन्हें हमने जो नहीं सोचा था उससे भी हमको अच्छा प्रतिसाद मिला। और आज हमारे इस गुरुकुल प्रांगण में जो जन्म मेदिनी हमने यहाँ पर देखी, हम गदगद हो गए। और जो गुरुदेव के प्रति और हमारी संस्था के प्रति जो लोगों का प्रेम देखा हमने, हम इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। और हमारे यहाँ पर अम्बेश गुरु जैन गुरुकुल में जितने भी महानुभाव पधारे, मैं उन सभी का हाथ जोड़ करके आभार प्रकट करता हूँ। अगर हमारी वजह से आपकी सेवा में अगर कोई कमी रह गई है तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से मिच्छामी दुक्कडम करता हूँ। और आप सभी का हमारे को प्यार इसी तरह मिलता रहे। जय जिनेंद्र, जय महावीर।